क्या सर्जरी इकलौता ऑप्शन है गायनेकोमास्टिया ठीक करने का? क्या दवाइयों से गायनेकोमास्टिया ठीक हो सकता है? कब हमें गायनेकोमास्टिया की सर्जरी करवानी चाहिए? क्या अप्रोप्रिएट एज है? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर अंकित गुप्ता। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ पीतमपुरा पनाश एस्थेटिक्स में, और इस चैनल में हम बात करते हैं प्लास्टिक सर्जिकल रिलेटेड प्रोसीजर्स के बारे में, जैसे लाइपोसक्शन, हेयर ट्रांसप्लांट, गायनेकोमास्टिया, 6 पैक ऐप क्रिएशन और बहुत सारे और प्रोसीजर्स। गायनेकोमास्टिया क्या होता है, गायनेकोमास्टिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, और कैसे आप खुद को डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको गायनेकोमास्टिया तो नहीं है, इन सभी टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनाई है जिसका लिंक आप ऊपर देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम इसके बाद बनाने वाले हैं कि गायनेकोमास्टिया यहाँ पनाश एस्थेटिक्स में गायनेकोमास्टिया की सर्जरी कैसे की जाती है, क्या टाइमलाइन है, क्या उससे पहले करना है, क्या उसके बाद करना है, सर्जरी में क्या किया जाता है, उसके लिए भी आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गायनेकोमास्टिया के ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहली बात आती है डायग्नोसिस करना, बीमारी का सही डायग्नोसिस बनाना। उसका ट्रीटमेंट दवाइयों के थ्रू हो सकता है तो दवाइयों के थ्रू करना, यदि सर्जरी की ज़रूरत है तो सर्जरी करना, और उसके बाद सर्जरी में अगर कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो उसका ट्रीटमेंट होना, या किसी की सर्जरी अगर गलत हुई है तो उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। गायनेकोमास्टिया की डायग्नोसिस बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए कोई टेस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। इसके सिम्टम्स और इसके साइंस जो होते हैं वो हमें देखने होते हैं। सिम्टम्स इसके कुछ नहीं है, फिज़िकल या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। मेनली मेल्स में चेस्ट का डेवलपमेंट होना गायनेकोमास्टिया है। तो यदि आपको आपकी चेस्ट अच्छी नहीं लगती है, यदि आपको लगता है आपके चेस्ट एरिया में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, या एक गांठ सी फील हो रही है, या आपको अपनी चेस्ट बहुत बाहर लगती है, फीमेल जैसी ब्रेस्ट दिखने लग गई है, तो वो गायनेकोमास्टिया है। यदि वो केवल चर्बी है तो उसे सूडो गायनेकोमास्टिया कहते हैं। यदि वो ग्लैंड और चर्बी दोनों है तो वो गायनेकोमास्टिया होती है। तो इसको डायग्नोस करने के लिए आपको एक प्लास्टिक सर्जन के पास जाना होता है। वहाँ पर प्लास्टिक सर्जन आपसे कुछ सिम्टम्स जानना चाहेंगे कि क्या आपको इसमें दर्द तो नहीं है। वो ज़रूर रूल आउट करना चाहेंगे कि गलती से ये ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। अगर ये गायनेकोमास्टिया है तो गायनेकोमास्टिया ये क्यों बना है उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे। यदि कोई कारण मिलता है तो कारण हमने पिछली वीडियो में बताए हैं कि वो फिजियोलॉजिकल यानी नॉर्मल हो सकते हैं, या पैथोलॉजिकल या बीमारी की वजह से होते हैं। नॉर्मली 99% लोगों में गायनेकोमास्टिया का कोई कारण नज़र नहीं आता, क्योंकि ये जब हम 13 से 15 साल के होते हैं उस समय डेवलप होता है, और उसके बाद 80% लड़कों में ये अपने आप रिजॉल्व हो जाता है, पर 20% में ये रह जाता है। यदि हमें लगता है कि कैंसर का कोई सिम्टम है तो हम इसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, या मैमोग्राम कराते हैं, या फिर बायोप्सी लेते हैं, यानी कि टुकड़ा निकाल के जांच के लिए भेजते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि ये कैंसर तो नहीं है। बट ओवर एंड ऑल 95 to 99% लोगों में केवल डॉक्टर देखकर ये बता देगा कि आपको गायनेकोमास्टिया है या नहीं है, और इसका ट्रीटमेंट दवाइयों से हो सकता है या इसके लिए ऑपरेशन चाहिए। कब कब हम गायनेकोमास्टिया का ट्रीटमेंट केवल दवाइयों से कर सकते हैं? तो यदि आपका गायनेकोमास्टिया या मेल बूब्स डेवलप हुए केवल 1 साल हुआ है अभी, तो हम दवाइयों से आपके मेल ब्रेस्ट को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आपका ये गायनेकोमास्टिया 1 या 2 साल से ज़्यादा टिक चुका है तो दवाइयों से हम उसे गायब नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी फीमेल की ब्रेस्ट ख़त्म करने के लिए कोई दवाई नहीं बनी है, ऐसे मेल में भी यदि ब्रेस्ट डेवलप होकर 1 से 2 साल रह जाए तो किसी दवा से उसे नहीं हटा सकते, उसको केवल ऑपरेशन द्वारा निकालना पड़ता है। यदि ये किसी दवाई के साइड इफ़ेक्ट से हुए थे या किसी बीमारी की वजह से बने थे तो उन सब में दवाइयाँ बंद करने की वजह से या उस बीमारी का इलाज करने की वजह से भी मेल ब्रेस्ट कम होने की संभावना रहती है। यदि ऑपरेशन इसका इलाज है तो एक आइडियल कैंडिडेट कौन है जिसका ऑपरेशन करना बनता है, या आप कब ऑपरेशन करा सकते हैं गायनेकोमास्टिया का? उसके लिए आपको 18 साल से ऊपर होना ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली ये 14 से 15 साल में या 12 से 14 साल में डेवलप होती है और अपने आप 2-3 सालों में ख़त्म हो जाती है मोस्टली लोगों में। तो इसलिए हम 18 की उम्र तक वेट करते हैं कि अपने आप खुद से रिज़ॉल्व हो जाए। जिनमें 18 की उम्र तक रिज़ॉल्व नहीं होती तो हम उसको ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं। बट यदि कोई बच्चा 14, 15, 16 साल का है बट बहुत ज़्यादा मेल ब्रेस्ट डेवलप होने की वजह से साइकोलॉजिकली ट्रॉमेटाइज्ड है या साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में जा रहा है, तो भी यदि साइकेट्रिस्ट हमें बोलते हैं कि आप इनका ऑपरेशन करें तो ही हम बच्चों का ऑपरेशन करते हैं, नहीं तो 18 साल की उम्र तक वेट करते हैं। गायनेकोमास्टिया की सर्जरी
डिपेंड करती है आपके ग्रेड पर। कौन सी सर्जरी आपकी होगी ये डिपेंड करेगा कि किस ग्रेड का गायनेकोमास्टिया या कौन से लेवल का गायनेकोमास्टिया मेल बूब्स हैं। तो लेवल्स इसमें 3 या 4 प्रकार के होते हैं। कई लोग उसे 1, 2A, 2B, 3 बोलते हैं, कई लोग 1, 2, 3, 4 बोलते हैं। सिंपल रखने के लिए हम 1, 2, 3, 4 में बात करेंगे। तो लेवल 1 है जब छोटा सा गायनेकोमास्टिया है, स्मॉल साइज़ है, केवल निपल एरियोला के नीचे है, कोई एक्स्ट्रा स्किन नहीं बनी है उसमें। ग्रेड 2 हो गया जिसमें जो ग्लैंड है थोड़ा ज़्यादा बड़ा या मॉडरेट साइज़ का है बट स्किन एक्स्ट्रा नहीं हुई है, स्किन लटक नहीं रही है। ग्रेड 3 हो गया जिसमें कि ग्लैंड तो मॉडरेट साइज़ का ही या मीडियम साइज़ का ही है बट स्किन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बन गई है, चर्बी बहुत ज़्यादा होने से स्किन लटकने लगी है। और ग्रेड 4 यानी कि बहुत बड़ा ग्लैंड है और स्किन भी साथ के साथ लटकने लग गई है। तो डिपेंडिंग ऑन कौन सा ग्रेड है ये डिसाइड करेगा कि किस टाइप का एनेस्थीसिया आपके लिए बेटर रहेगा और कौन सी सर्जरी आपके लिए बेटर रहेगी। एनेस्थीसिया गायनेकोमास्टिया में 2 प्रकार से दिया जाता है। इनफैक्ट आज की डेट में 3 टाइप का एनेस्थीसिया हो गया है, एक दोनों का कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट हुआ लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया में आप पूरे होश में रहते हैं, केवल जिस एरिया में ग्लैंड है या जिस एरिया में आपके गायनेकोमास्टिया मेल बूब्स हैं बस उतने से हिस्से को सुन किया जाता है, आप पूरे होश में रहते हैं। ये पॉसिबल है केवल ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में। यदि ग्रेड 3 या ग्रेड 4 है तो लोकल एनेस्थीसिया में करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दूसरे टाइप का जो एनेस्थीसिया है वो जनरल एनेस्थीसिया हो जाता है। जनरल एनेस्थीसिया यानी बेहोशी में। तो कंप्लीट बेहोशी में आपको कुछ पता नहीं रहता है, आपके हाथ में एक इंजेक्शन के द्वारा आपको बेहोश कर दिया जाता है और जब आप वापस जगते हैं तब तक आपका ऑपरेशन ख़त्म हो चुका होता है। तो यदि आपको ग्रेड 3 ग्रेड 4 है तो आपका खाली इकलौता ऑप्शन जनरल एनेस्थीसिया रह जाता है। यदि आपका ग्रेड 1 और 2 है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप लोकल या जनरल एनेस्थीसिया दोनों में से कोई भी जो आपको सूटेबल लगे उसके लिए जा सकते हैं। किताबों में या थियोरेटिकली गायनेकोमास्टिया की बहुत टाइप की सर्जरीज हैं बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो 99% लोगों में एक ही टाइप की सर्जरी की जाती है, या जो मैं प्रेफर करता हूँ मैं वो ज़्यादा डिटेल में समझाना चाहूँगा। इसमें हम लाइपोसक्शन करते हैं सबसे पहले। लाइपोसक्शन के बाद हम ग्लैंड को एक्सरसाइज या ग्लैंड रिमूव करते हैं। तो कई लोगों में केवल ग्लैंड होता है, फैट नहीं होता, तो भी हम लाइपोसक्शन पहले करते हैं। लाइपोसक्शन क्या करता है, एक छोटा सा कट हम यहाँ पे बाजू के अंदर देते हैं, 5 मिलीमीटर का कट होता है। इसके थ्रू हम एक फ्लूइड पूरी चेस्ट में भर देते हैं गायनेकोमास्टिया के एरिया को मार्क करने के बाद। इस पूरे एरिया में भरने के बाद हम वेट करते हैं और लाइपोसक्शन करके जितना भी फैट इसके आसपास जमा है ग्लैंड के आसपास उसको निकाल लेते हैं। एक तो फैट ख़त्म कर देता है, ग्लैंड अलग कर देता है, और दूसरा जब हम ग्लैंड एक्सीजन के लिए जाते हैं तो ग्लैंड ऑलरेडी अलग होता है, तो उसमें सर्जरी बहुत इजी हो जाती है और ब्लीडिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। तो यही मोस्ट कॉमन सर्जरी है जो हम करते हैं ग्रेड 1, 2, 3 और इनफैक्ट ग्रेड 4 के लिए भी मैं यही करना प्रेफर करता हूँ, जिसमें पहले लाइपोसक्शन किया जाता है और उसके बाद ग्लैंड निकाला जाता है। यदि किसी में स्किन बहुत ज़्यादा लैक्स है तो वेज़र या अदर प्रोसीजर्स को हम उसमें ऐड कर लेते हैं जिससे स्किन टाइटनिंग इफेक्ट आ जाता है। बट हम आफ्टर 6 मंथ्स या आफ्टर 1 ईयर रीअसेस करते हैं और जो एक्स्ट्रा स्किन होती है उसको तब टैकल करते हैं। जैसा भी आप प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, बच्चा पेट में होता है, बच्चा डिलीवर होने के बाद बहुत सारी स्किन कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, पेट वापस अंदर चला जाता है। ऐसे ही जब हम गायनेकोमास्टिया का ग्लैंड और फैट निकाल देते हैं तो बहुत सारी स्किन कॉन्ट्रैक्ट करती है और वापस अपनी शेप ले लेती है। इसके लिए गारमेंट है वो आप 1 मंथ पहनते हैं सर्जरी के बाद और 80 to 90% स्किन कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। कुछ स्पेशल कंडीशंस या कुछ डिफरेंट कंडीशंस, जैसे कि एक साइड का गायनेकोमास्टिया यदि है, तो यदि किसी को एक ही साइड गायनेकोमास्टिया है तो भी हम दोनों साइड ऑपरेट करते हैं, क्योंकि हम जब लाइपोसक्शन करते हैं तो दोनों साइड का लाइपोसक्शन करते हैं, पर ग्लैंड जिस साइड गायनेकोमास्टिया उसी साइड का निकालते हैं। इससे एक हार्मोनियस बहुत ही सिमिलर चेस्ट बन के आती है। यदि हम केवल एक साइड का ट्रीटमेंट करेंगे दूसरी साइड की चेस्ट हैवी हो जाती है और वो अनइवन सी दिखाई देने लगती है। बहुत फ्रीक्वेंटली पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर इस सर्जरी के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो एक्चुअली सर्जरीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस जो सबसे कॉमन है, जो कि वैसे अनकॉमन है बट जो हो सकती हैं, वो 3 मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मैं बताना चाहूँगा। एक है ब्लीडिंग, एक है इन्फेक्शन और एक है इरेगुलरिटी। तो जो ब्लीडिंग है, हमारे चेस्ट के मसल के बाहर ये ऑपरेशन हो रहा है, यानी स्किन और मसल के बीच में, हम आपकी मसल भी टच नहीं कर रहे हैं। यहाँ कोई ऐसी मेजर ब्लड वेसल नहीं होती कि ब्लीडिंग होके आपकी जान चली जाए या कुछ
इतनी मेजर ब्लीडिंग हो जाए कि खून की कमी हो जाए या ब्लड चढ़ाना पड़े, तो उससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन। तो आज की डेट में जितनी अच्छी एंटीबायोटिक्स हैं, जितनी अच्छी दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल हैं, और स्टेराइल ओटी होने और स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने की वजह से इन्फेक्शन एक रेयरिटी बन गई है, जो कि मैंने पिछले कई सालों में नहीं देखा होगा गायनेकोमास्टिया में। थर्ड प्रॉब्लम इर्रेगुलरिटी। तो जो इर्रेगुलरिटी है वो टाइम के साथ अपने आप करेक्ट हो जाती है। जैसा मैंने बताया कि आपकी स्किन यदि बहुत ज़्यादा लूज़ है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 है, तो स्किन को कॉन्ट्रैक्ट करने में टाइम लगता है। तो इर्रेगुलरिटी का ट्रीटमेंट केवल टाइम है। आप जब 3 से 6 महीने रुकते हैं, 80 to 90% पेशेंट्स की ये सारी इरेगुलरिटी ठीक हो जाती है। पहली बात, 100 में से केवल 10 को इरेगुलरिटी मिलेगी, उन 10 में से भी 8-9 की अपने आप ठीक हो जाती है। यू ओनली नीड टू वेट फॉर 2 to 3 months। और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है हमारी बॉडी का हीलिंग का। जब आप गारमेंट पहनते हैं, गारमेंट एक इवन प्रेशर देता है पूरे चेस्ट को, और डेवलपमेंट उसी प्रोसेस में होती है। जब आप वापस जिम करने लगते हैं, अंदर से मसल्स डेवलप होती हैं और आपकी चेस्ट को एकदम इवन लुक दे देती है। तो ये सेकंड वीडियो थी हमारी गायनेकोमास्टिया की, जिसमें हमने बात करी ट्रीटमेंट ऑफ गायनेकोमास्टिया में, जिसमें हमने कैसे डायग्नोसिस करें, कैसे दवाइयों से ट्रीटमेंट करें और कैसे सर्जिकली इसको रिमूव करते हैं, वो बताया है। नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं अबाउट सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद हम यहाँ पर कैसे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, क्या टाइमलाइन है गायनेकोमास्टिया के ट्रीटमेंट की। तो उस वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस को और देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।